हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द्वितीयः पाठः बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। बिलस्य बिल की यानी कि गुफा की, वाणी आवाज़, न नहीं, कदापि कभी भी, में मेरे द्वारा, श्रुता सुनी गई कि कभी भी मैंने गुफा को बोलते हुए नहीं देखा। ये जो हमारी कहानी है बच्चों, ये एक प्रसिद्ध ग्रंथ है पंचतंत्र, आपने नाम भी सुना होगा, उसी से ली गई है, उसके तृतीय तंत्र काकोलोकियम से। जो पंचतंत्र है उसके जो लेखक हैं पंडित विष्णु शर्मा जी हैं। और आपको पता होगा कि जो पंचतंत्र हमारा ग्रंथ है उसमें मुख्यतः जो पात्र हैं कहानियों के वो पशु और पक्षी हैं। पशु पक्षियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा की बातें हमें सिखाई गई हैं। तो बच्चों, इस कहानी के जो पात्र हैं वो हैं एक शेर, एक सियार और एक बोलने वाली गुफा। तो हम देखते हैं कि शेर कैसे भूख से व्याकुल होकर सियार को अपने शिकंजे में फंसाने की कोशिश करता है। तो चलिए देखते हैं कि गुफा कैसे बोलती है। और सबसे मुख्य बात यह है इस कहानी में कि हमें ये देखना है कि हम बुद्धि का इस्तेमाल करके कैसे किसी भी संकट से बच सकते हैं और सुखी रह सकते हैं। बच्चों, ये कहानी बहुत मज़ेदार है और आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी वन में खरनखर नाम का एक शेर रहता था। सह कदाचित् इतः ततः परिभ्रमतः क्षुधार्तः न किंचिद अपि आहारं प्राप्तवान। वह कदाचित एक दिन कभी इधर उधर घूमते हुए क्षुधार्तः, देखिए क्षुधार्तः में क्षुधा प्लस आर्तः, क्षुधा मतलब भूख, आर्तः मतलब व्याकुल। वह भूख से व्याकुल होकर इधर उधर घूमता रहा, लेकिन न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान, लेकिन उसे कोई भी आहार मतलब भोजन प्राप्त हुआ। ततः सूर्यास्त समय एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सह अचिंतयत्। उसके बाद सूर्यास्त के समय जब शाम होने को आई तो उसने एक बहुत बड़ी गुहा मतलब गुफा दृष्ट्वा देखकर, गुफा को देखकर, सह अचिंतयत वह सोचने लगा या उसने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, कि यहाँ पर रात को कोई जीव जरूर आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, इसलिए मैं यहाँ ही निगूढ़ो मतलब छिपकर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अन्त्रे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। इसी बीच, अंतरे मतलब इसी बीच, गुहायाः गुफा का स्वामी, दधिपुछ नाम का गुफा का जो स्वामी था, शृगाल समागच्छतः, जो शृगाल जो सियार था वो वहाँ पर आ गया। स च यावत् पश्यति, उसने देखा, तावत् सिंह पद पद्धति ही, कि वहाँ पर शेर के पैरों के निशान गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा के अंदर तो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, न च बहिरागता, लेकिन बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। शृगालः अचिंतयत्, अब जो सियार था वो सोचने लगा, उसने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, ओहो मैं तो मारा गया, आज मेरा विनाश निश्चित है। नूनम निश्चय ही अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि, इस बिल में कोई शेर है, ऐसा वो शियार सोचने लगा। ततः किम करवाणी, तो मुझे क्या करना चाहिए। एवं विचिंत्य दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्धः, और यह सोचकर जो वो सियार था उसने रवम मतलब आवाज़, दूर से ही आवाज़ करनी शुरू कर दी। भो बिल, हे गुफा, किम न समरसी, क्या तुम्हें याद नहीं, यन्मया तवया सह समय कृतो अस्ति, यद अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारयिष्यसि। सियार ने अपना दिमाग लगाया और अपनी बुद्धि से काम लिया। उसने क्या बुद्धि लगाई, यन्मया तवया सह समय, कि तुम्हारी मेरे साथ, समय मतलब यहाँ पर है शर्त, कि शर्त हो रखी है, कृतो अस्ति यदा अहम, जब भी मैं, बाह्यतः बाहर से, प्रति आगमिष्यामि
वापिस लौट कर आऊँगा। तदा त्वम माम आकारयिष्यसि, और तुम मुझे या तुम मेरा नाम पुकारोगी या तुम मुझे अंदर आने के लिए कहोगी। यदि त्वम माम न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति, और यदि तुम मेरा नाम नहीं पुकारोगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंतयत्। देखिए यहाँ पर एतत् प्लस में श्रुत्वा, दो शब्दों से मिलकर बना है ये। एतत् मतलब यह, श्रुत्वा मतलब सुनकर। अथ इसके बाद, यह सुनकर शेर सोचने लगा। अब शेर ने सोचा कि भाई जो ये सियार है, जब ये आता है तो गुफा ज़रूर इसको बुलाती है अंदर आने के लिए, तभी ये अंदर आता है। लेकिन नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वाहनम करोति, कि ये इसको हमेशा बुलाती है अपने स्वामी को। परंतु मद भयात न किंचित वदति, परंतु मद मतलब मेरे, भय से, डर से, न किंचित वदति, मेरे भय से ये गुफा आज कुछ नहीं बोल रही है। अथवा साध्विदम उच्यते। साध्विदम जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, साधु प्लस में इदम। साधु मतलब उचित, इदम मतलब यह। अथवा ये बिल्कुल उचित कहा गया है। देखिए क्या कहा गया है, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वे पतुश्च चाधिको भवेत। देखिए इसका क्या अर्थ है। भय संत्रस्त मनसाम अर्थात भय से त्रस्त, भय मतलब डर, डर से त्रस्त मनसाम लोगों की, हस्तपादादिकः क्रिया जो हमारे हाथ और पैर की जो क्रियाएं होती हैं, हाथ पैर चलाना, वो सब क्रियाएं, प्रवर्तन्ते न जो उनकी हाथ पैर वाली जो क्रियाएं होती हैं वो काम नहीं करती हैं। इसका मतलब ये है कि जब मान लो हम कभी डर जाते हैं बच्चों, तो हमारे जो हाथ पैर हैं वो कांपना शुरू कर देते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। वाणी च वे पथुश्च चाधिको भवेत। वे पथु का अर्थ होता है कंपन, च और अधिक और ज़्यादा, भवेत हो जाती है, और जो उनकी वाणी है उसमें कंपन हो जाता है, जो बोलते समय उनकी आवाज़ भी कांपने लगती है। तो इसका अर्थ है जब मान लो किसी को भय लगता है, डर होता है, तो उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और उसकी वाणी भी और अधिक कांपना शुरू कर देती है। उनके मुंह से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल पाती है। तो बच्चों, शेर ने सोचा कि शायद जो ये गुफा है ये मुझसे बहुत ज़्यादा डर गई है, और इस तरीके से ना तो इस गुफा के मुंह से आवाज़ निकल रही है और ना ही ये अपने मालिक को, सियार को बुला पा रही है। अब शेर ने क्या सोचा, अब शेर ने क्या दिमाग लगाया, देखिए बच्चों। तद अहम अश्य आवाहनम करोमि, इसलिए अश्य इसका, आवाहनम करोमि कि अब मैं इस सियार का आवाहन करता हूँ, इसको आवाज़ देके अंदर बुलाता हूँ, नहीं तो ये दूसरी गुफा में निकल जाएगा। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, और एवं सह बिले जैसे ही वो बिल के गुफा के अंदर प्रवेश करेगा, में भोज्यम भविष्यति मेरा भोजन बन जाएगा, मैं उसे खा लूँगा। इत्थं विचार्य सिंह सहसा शृगालस्य आवाहनम अकरोत्, और ये सब सोचकर, विचार करके शेर ने अचानक से शृगाल, सियार का जोर से आवाहन किया। सिंहस्सा उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, और जो शेर की जो गर्जना थी वो इतनी ज़्यादा थी कि उसकी जो आवाज़ है वो टकरा के वापस आने लगी। सा गुहा उच्चै शृगालम आवाहयत, और वो गुफा जोर जोर से बोलने लगी, सियार का नाम बुलाने लगी। अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीताः अभवन्, और उसकी आवाज़ सुनकर, शेर की गर्जना सुनकर जो और पशु थे वो भी डर गए। आपको क्या लगता है बच्चा, शृगाल है वो क्या करेगा, वो वहाँ से दूर भाग जाएगा, तभी तो उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया था। देखिए, शृगालो अपि ततः दूरम पलायनमानः इयम अपठत, और शृगाल जो है वहाँ से बहुत दूर पलायन कर गया, भाग गया, और वो ये सब बोलता हुआ चला गया। क्या बोलता हुआ, देखिए। अनागतम य कुरुते स शोभते
स शोच्यते यो न करोत्यनागतं वने अत्र संस्थस्य समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अब इसका अर्थ देखिए, यह अनागतम कुरुते, जो अनागतम कि जो आने वाला है, क्या संकट, कुरुते उस पे विचार करता है, सशोभते वह सुखी रहता है और उस संकट से बच जाता है। यो न करोति अनागतम, जो नहीं करता है, क्या सोच विचार किस पर, अनागतम जो आने वाला संकट है, जो मनुष्य उस पर सोच विचार नहीं करता है, सशोच्यते वह दुखी रहता है और संकट में फंस जाता है। अत्र वने इस वन में, संस्थस्य रहते हुए, जरा मतलब बुढ़ापा, समागता आ गया है। सियार ने बोला कि इस गुफा में, इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया है और बिलश्य वाणी न कदापि मे श्रुता, और मैंने आज तक कभी भी बिलश्य मतलब गुफा को बोलते हुए नहीं देखा है। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ बिलश्य वाणी न कदापि मे श्रुता, कि हमने कभी भी गुफा को बोलते हुए नहीं देखा है। तो बच्चों, आपने देखा कि इस पाठ में सियार ने कैसे अपनी बुद्धि से सोच विचार करके आने वाले संकट से मुक्ति पाई, आने वाले संकट से खुद को बचाया और शेर का भोजन बनने से बच गया। तो अगर आपको यह पाठ समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।